पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी वो जब भी बोलते हैं तो अपनी जुबान से भारत के खिलाफ सिर्फ जहर ही उगलते हैं। अब पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान बैकफुट पर है और बैकफुट पर पाकिस्तान को देखते ही शाहिद अफरीदी एक बार फिर से तिल मिला गए हैं। इस बार शाहिद अफरीदी ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए भारतीय सेना के खिलाफ जहर उगला है। शाहिद अफरीदी ने कहा कि भारत अपने लोगों को खुद ही मरवाता है और आरोप पाकिस्तान पर मर देता है, यानी खुलकर आतंकवाद का बचाव कर रहे हैं शाहिद अफरीदी। उन्होंने आतंकवादी 1 घंटे तक पहलगाम में लोगों की हत्या करते रहे और 8 लाख से ज्यादा एक भी भारतीय सैनिक नहीं आया, यह भी शाहिद अफरीदी ने बयान दिया है। लेकिन जब वो आए तो उन्होंने पाकिस्तान को दोषी ठहराया। भारत से शाहिद अफरीदी अब इस पहलगाम आतंकवादी हमले का सबूत मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान पर आरोप मढ़ रहे हैं तो सबूत दीजिए। और इस तरीके से शाहिद अफरीदी के इस बयान को सुनने के बाद लाखों करोड़ों भारतीयों का खून खोल उठा है। शाहिद अफरीदी को सोशल मीडिया पर भारतीय लगातार जवाब दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपने हजारों करोड़ रुपए भारत में क्रिकेट खेलकर कमाए हैं और इस तरीके से आप आतंकवाद का सहारा ले रहे हैं। शाहिद अफरीदी जैसे जो खिलाड़ी हैं जो भारत में खेल कर गए हैं, नाम कमा कर गए हैं, उन्हें अब भारत से पूरी तरीके से बायकॉट करने की जरूरत है। इस तरीके से भी लोग जवाब दे रहे हैं। लेकिन शाहिद अफरीदी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भारत खुद आतंकवाद करता है, अपने ही लोगों को मारता है और फिर पाकिस्तान पर आरोप लगाता है। कोई भी देश या धर्म आतंकवाद का समर्थन नहीं करता। शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि हम हमेशा शांति का समर्थन करते हैं। सवाल तो शाहिद अफरीदी से यह है कि क्या वो भूल गए हैं कि उनके नेता और उनके जो आर्मी के चीफ हैं वो क्या बयान दे रहे हैं, किस तरीके से जो है वो खून की नदियां बहाने की बात कर रहे हैं, किस तरीके से वो सर कलम करने का बात कर रहे हैं। क्या ये बयान शाहिद अफरीदी ने सुने? क्या वो बयान सुने जहां पर बड़े बड़े आतंकवादी जो है वो मोदी के खिलाफ बातें कर रहे हैं, उन्हें मारने तक की धमकी दे रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं? तो शाहिद अफरीदी शांति की बात ना ही करें तो बेहतर होगा। ये भी जवाब लगातार शाहिद अफरीदी को दिया जा रहा है और शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि इस्लाम हमें शांति ही सिखाता है और पाकिस्तान कभी भी इस तरह के कामों का समर्थन नहीं करता। हमने हमेशा भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने की कोशिश की है। तो ये शाहिद अफरीदी का बहुत चौंकाने वाला बयान है कि आतंकवाद का समर्थन करते हुए इस तरीके से शाहिद अफरीदी अब भारत पर आरोप मढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि 2016 के T20 वर्ल्ड कप के दौरान मैं कप्तान था और मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि हम भारत जाएंगे या नहीं जाएंगे। भारत आने से पहले हमें बहुत सारी धमकियां मिली थी और खेल कूटनीति भी अच्छी है। ये तमाम बातें जो हैं वो शाहिद अफरीदी ने कही। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर शाहिद अफरीदी आपको धमकी मिल रही थी तो फिर आप भारत खेलने गए क्यों? जैसा कि इस बार इंडियन क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं गई, पूरी तरीके से मना कर दिया गया था और जो मैच थे वो जो है यूएई में हुए। तो ऐसे में यह है शाहिद अफरीदी जो कि अब इस बयान के साथ पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं।